प्यारे मित्रों नमस्कार। प्यारे मित्रों, जब भी हमें परमात्मा से मिलने की इच्छा होती है, जागती है हमारे अंदर कि चलो भाई अब तो परमात्मा को जानने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या करते हो? सीधा हम क्या करते हैं कि हम जो बड़े बड़े सत्संग वाले हैं, मैं किसी का नाम तो नहीं लूँगा, यूट्यूब पे जिनका बहुत बड़ा प्रचार हो गया है, हाँ, आपको लगता है कि इनके पीछे हज़ारों लाखों लोग हैं, तो कुछ तो इनके अंदर होगा यार, तो आप वहीं पहुंच जाते हो। जबकि मैं बताता हूं आपको 99% ऐसा होता है। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, परमात्मा मुझे निंदा से बचाए, कि उस संत को जहां तुम पहुंचते हो लाखों की भीड़ वाले के पास, उसको लैट्रिन करके ये पता नहीं है कि मुझे साबुन से हाथ धोने हैं, जबकि एक नॉर्मल प्रक्रिया है, धोने चाहिए, लेकिन वो नहीं धोता, उसको पता नहीं है, इतना भी ज्ञान नहीं है। परमात्मा का ज्ञान तो तुम्हें क्या देगा। लेकिन आप सोच लेते हैं अरे ये तो सफाई से परे है, इसको तो दुनिया वनिया की कोई परवाह नहीं, ये तो परमात्मा में रमा हुआ है। ऐसा नहीं है प्रभु। परमात्मा गीता में शौच की बात करता है, शौच, शुचि, शुचि यानी पवित्रता की बात करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? फिर कोई आदमी 10 साल 20 साल 50 साल से नहाया ही नहीं, आप उसके दीवाने हो जाते हो। क्यों भाई, नहाना कोई बुरी बात है क्या? अरे 1 लाख काम छोड़कर भी नहाना चाहिए। और जो 50 साल से नहीं नहाया, तुम उसको भगवान मान लेते हो? उससे तो घृणा करनी चाहिए, और आप भगवान मान लेते हो। और अगर वह नहाए बिना जिंदा है, तो या तो छुप छुप के नहाता होगा, या फिर कुछ ऐसे तप करता होगा, आग में तपना वगैरह, या कुछ ऐसी औषधियाँ लेता होगा जिससे उसको बिना नहाए रहने की आदत पड़ जाए। आप भी लेना शुरू कर दो वो औषधियाँ, आप भी आग में तपना शुरू कर दो। इससे भगवान का क्या लेना देना बताओ? आप इस बात से क्यों प्रभावित हो जाते हो कि ये अगर नहाया नहीं है 50 साल से, तो ये तुम्हें भगवान से मिला देगा, या भगवान का इसको पता होगा? कैसे मूर्ख हो तुम, कभी सोच के तो देखो। आम दुनिया में अगर कोई तुम्हें कहे कि मैं नहाया नहीं है 2 दिन से, तो तुम उसके पास भी मत बैठोगे, और उससे तुम भगवान को मांगने चले जाते हो, और उसके पैरों में पड़ते हो, और उसके पास तुम लाखों रुपए लुटाने लगते हो, और उसके तुम अनेक सत्संग करने लगते हो। ये तुम्हारी बुद्धि कुछ खराब हो गई है क्या? हाँ? एक आदमी 10 साल 20 साल 30 साल से एक हाथ खड़ा करके रखा हुआ है, या कोई एक पैर पे खड़ा है, तुम उसके दीवाने हो जाते हो। भगवान कृष्ण ने गीता में ऐसे लोगों को दुष्ट, राक्षस, शक्ति का भूखा, पाखंडी, अहंकारी, ये सब विशेषण उनके लिए लगाए हैं, और कहा है कि ऐसे लोग अपने शरीर को तो कष्ट देते ही हैं, मैं क्योंकि उनके अंदर बैठा हूं, वो मुझे भी कष्ट देते हैं, और उन मूर्खों को इस बात का पता नहीं है। सोचो, मिलेगा उनको भगवान, या आपको मिलाएंगे वो? अरे आप एक संसार के सीधे सीधे जो नियम है भाई, कि भाई 1 लाख काम छोड़कर नहाना चाहिए, सिंपल जीवन व्यतीत करना चाहिए, ये 20 साल तक हाथी खड़ा करके रखा, एक पैर पे खड़े रहा, 20 साल तक आग में ही तपता रहा, ये क्या है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सब अपनी जो संसार में बुद्धि हासिल की है, जो सीखा है गुरुजनों से, औरों से, उस सब को तुम ताक पर रख देते हो। एक आदमी ने 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, ना पानी पिया, हाँ, और ना अन्न खाया, ना कोई फ्रूट खाया, कुछ भी नहीं खाया, और तुम उसके दीवाने हो जाते हो। अरे भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि युक्ताहार विहारस्य, युक्ताहार, जो कम खाता है उसको भी मैं नहीं मिलता, जो जो ज़्यादा खाता है उसको भी मैं नहीं मिलता, जो कम खाता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता, और जो अधिक खाता है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। खाना पीना तो ज़रूरी है, लेकिन लिमिट में।
एक समय तो कम से कम खाना ही चाहिए। अब मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसा खाना चाहिए, कितने समय खाना चाहिए। मैं भगवान की बात बता रहा हूँ कि जो कम खाने वाला है उसको भी मैं नहीं मिलता, जो ज़्यादा खाने वाला है उसको भी मैं नहीं मिलता। जो युक्त मात्रा में खाता है उसको मैं मिलता हूँ, उसका योग सिद्ध होता है। तो फिर ये हो गए सब झूठे, जिन्होंने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया सालों से, हाँ, वो हो गए सब झूठे। क्या भगवान कृष्ण की बात झूठी हो जाएगी? यहीं तुम्हारे अनेक जो भ्रम है वो दूर हो जाने चाहिए। इसी बात से तुम्हें पता चलना चाहिए कि ऐसे लोगों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। वो पता नहीं कौन से वृक्ष के नीचे बैठता है, कैसे सूर्य की किरणें ग्रहण करता है, कुछ और विद्या उसके पास होगी, इसलिए वो जिंदा है। इसका भगवान से क्या लेना देना भाई? इसका भगवान से क्या लेना देना? अपने आप को जिंदा रखने के लिए उसने कोई रास्ता ढूंढ रखा होगा। आप भी उसके दिल में जाके पूछ लो कि वो ऐसा क्या करता है, कैसे जिंदा है। आप भी वैसे ही रहना शुरू कर दो। क्यों भाई, तुम्हारे घर में भुखमरी हो गई है क्या? भगवान ने इतना तो खाने के लिए दिया ही होगा। अपना चुपचाप सादा खाओ, जितना तुमसे तुम्हारा पेट भरे, और जिस तरीके से खाना चाहिए, खाने के नियम हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं, वैसे अपना जीवन जियो। नहीं तो उससे कोई विद्या सीख लो, उस पेड़ के नीचे तुम भी बैठना शुरू कर दो। सूर्य की किरणें विशेष तरीके से, कोई तरीके होंगे, वो सीख लो वो विद्या, तुम भी बिना खाने के रह पाओगे। भगवान का इससे क्या लेना देना, मैं ये पूछ रहा हूँ। वो तुम्हारे जीने का एक तरीका हो सकता है, तुम्हारे पैसे बचेंगे खाने के, तुम भी रहना शुरू कर दो, लेकिन भगवान का इससे क्या मतलब है? और उस व्यक्ति से कोई आम जो केले, फल फ्रूट, जो आम वस्तुएं हैं वो लेने नहीं जाते तुम उससे, वो तुम उससे भगवान लेने जाते हो। तो ऐसे व्यक्ति जिसके हाथ का आप केला भी नहीं खाना चाहिए, आपको रोटी भी नहीं खानी चाहिए, ऐसे अहंकारी, ऐसे सफाई ना रखने वाले, ऐसे लोगों से तुम भगवान को मांगने चले जाते हो, जो सबसे कीमती और सबसे दुर्लभ चीज है। सोचो। अरे कभी गीता गीता को लाओ अपने घर में, हाँ? गीता प्रेस गोरखपुर की गीता लेके आओ, जयदयाल गोयंका जी की, स्वामी राम सुखदास की लिखी हुई, उसको पढ़ो। हर रोज नहा धोकर पढ़ना शुरू करो और परमात्मा से प्रार्थना करना शुरू करो कि मुझे तुम्हें पाना है, मुझे रास्ता दिखाओ। अरे प्यारे भाइयों, ये रास्ता है। तुम ऐसे ऐसे तप करना शुरू करो, तब जाके हृदय निर्मल होगा। गंदे चीज़ें, मांस, अंडे आदि खाना बंद कर दो। हाँ? गंदी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक्स, दारू, ये सब पीना बंद कर दो। चाय पीना बंद कर दो। चाय भी बिल्कुल दारू के ही समान है, लेकिन दारू तो एकदम असर करती है, पर चाय आपको 20-30 साल में मारती है धीरे धीरे। प्यारे मित्रों, इन चीज़ों को पहचानो, और अपना इतना समय और इतना पैसा बर्बाद मत करो। ऐसे तुम उन लोगों को देखोगे, मैं 100 में से 99 कहूँगा, 100 में से 100 तो नहीं कहूँगा, क्योंकि देखो असली चीज़ तो ज़रूर होती है कहीं ना कहीं। तुम्हें कैसे पता चलेगा उस असली का? चक्कर तो ये है ना, 100 में से 99 लोग आपको वहीं मझधार में ला के छोड़ देंगे कि अपने पैसे कमाने, अपने बैंक भरने के पीछे हैं वो लोग। लाखों लाखों के चेक, करोड़ों करोड़ों के चेक संभालते हैं वो, और आप देते हो, आप बैठे बिठाए देते हो उनको। अरे प्यारे भाइयों, ऐसा मत करो। अपने 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 स्क्रिप्चर्स की, अपने ग्रंथों की कदर करो प्रभु। राम और कृष्ण को अपने जीवन में लाओ। अरे रामायण और गीता पढ़ो, नहा धो के पाठ करो उनके। चाहे तुम एक लाइन पढ़ो रोज, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। स्वस्थ रहने के लिए तुम बीमारियां कटवाने के लिए उनके पास जाते हो। अरे स्वस्थ रहने के नियम तुम्हें पता होना चाहिए भाई। चाय, अंडे, बीड़ी, प्याज, लहसुन, ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ो, और प्राणायाम की विधि सीख कर प्राणायाम करो, योगा करो, कसरत करो। और भाई सुबह अंधेरे में जो ताज़ी हवा होती है उसमें घूमना सीखो, लंबे लंबे सांस लेकर। तुम्हें कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। तुम आसन करो, कुछ आसन होते हैं जैसे शुगर वगैरह की बीमारी टच भी नहीं कर सकती आपको।
तुम वहां पे तुम्हें क्या मिलेगा? क्यों इतना पैसा और समय वेस्ट करते हो? एक बात है कि जिस संत के पास भीड़ होगी और जहाँ पैसे का कारोबार चलता होगा, वहाँ 100 में से 99% भगवान की उसको पहला अक्षर, भगवान का पहला अक्षर, 100 में से 99% उसको भगवान का पहला अक्षर भा भी नहीं पता है। परमात्मा का पहला अक्षर प भी उसको नहीं पता है। लेकिन आप, क्योंकि आपकी बुद्धि मोटी हो गई है पैसे से, गाड़ियों में घूमते रहने से, मनमाना खाने से, गू गोबर बड़ी होटलों का खाना खाने से, आपकी मांस मिट्टी वालों के साथ रहने से आपकी बुद्धि इतनी मोटी हो गई है कि आपको ये सिंपल तर्क भी समझ में नहीं आते कि आप कर क्या रहे हो भगवान को ढूंढने के लिए। अरे राम और कृष्ण को भूल रहे हो। उन लोगों के पास जा रहे हो जिन्होंने अपने घर के लोगों को ब्रह्मा और पता नहीं क्या क्या बनाया हुआ है। जानते हो ब्रह्मा कौन है? अरे भाई, अपने राम और कृष्ण को पूजो ना। अपनी रामायण और गीता पढ़ो गीता। रामायण को भी छोड़ो अगर समय नहीं है आपके पास, क्योंकि आप यही कहेंगे कि हमारे पास समय नहीं है। अरे गीता ले आओ, गीता में सारा राज लिखा हुआ है भगवान का। कितना बोलूं मैं तुम्हें, कितना बोलूं? तुम्हारी बुद्धि पर से पर्दा हटाने के लिए अगर मैं 10,000 तर्क और भी दे दूं तो तुम अंत में पल्ला झाड़ के खड़े हो जाओगे कि नहीं, ये तो बकवास कर रहा है। अरे कभी अपनी बुद्धि से सोचो। आप क्यों सोचते हो मेरी बुद्धि से भी? मेरी बुद्धि को भी छोड़ो, अपनी सिंपल बुद्धि लगाओ जो तुम संसार में लगाते हो। परमात्मा के लिए भी वही बुद्धि लगाओ कि कैसे मिलेगा, और तुम्हें जवाब मिलेगा अगर तुम सच्चे हृदय से अपनी बुद्धि लगा रहे हो कि हाँ, मैं राम और कृष्ण का होके रहूँगा, मैं गीता और रामायण पढ़ूंगा, उन्हीं ग्रंथों में से मुझे भगवान का परिचय मिलेगा, कैसे पाना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, क्या करना है, सब कुछ वहीं से पता चलेगा मुझे। और ये हाड़ मांस के पुतलों को जिनको तुम ढूंढते फिरते हो, जिनके आशीर्वाद लेते हुए तुम फिरते हो, तुम्हारी मोटी बुद्धि से पर्दा हट जाएगा। लाखों करोड़ों की भीड़ है तो उसके पास अवश्य ही परमात्मा होगा, ऐसी तुम्हारी सोच तिरोहित हो जाएगी। तुम्हें अक्ल आ जाएगी कि नहीं, वहां पर नहीं है भगवान। बेवकूफो, वहां भगवान नहीं है। भगवान है राम और कृष्ण को मानने में, भगवान है गीता और रामायण को पढ़ने में। और जब रामायण और गीता तुम पढ़ लोगे एक बार, फिर तुम्हें और ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो आप सिर्फ गीता पढ़ लो। सब शास्त्रों की स्वामिनी है गीता। कभी पढ़ के तो देखो। मोटी गीता ले आओ, 500 रुपये 400 रुपये वाली गीता प्रेस की आती है। अरे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, तुम्हें कहीं घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें मान जाओ मेरी बात। मैं तो तुमसे कोई पैसे नहीं ले रहा, मैं तो कोई हाथ खड़े करके तपस्या नहीं कर रहा। मैं तो परमात्मा की दया से रोज नहा लेता हूं एक बार। और तुम जहां अवगुण ही अवगुण है, पैसे का अवगुण है और है, पवित्रता नहीं है और है, दुनिया भर के लालच हैं, दुनिया भर के अपने ब्रह्मा विष्णु महेश जिन्होंने बनाए हुए हैं अपने घर के आदमियों को। कभी आदमी जो अपने जो हाड़ मांस का आदमी भी कभी ब्रह्मा और ये हो सकते हैं? ये अनेक लोग हैं जिन्होंने अपने ग्रंथ छाप रखे हैं, अपनी पत्रिकाएं छाप कर पैसा कमा रहे हैं, अपने संदेश, अपने अखबार निकाल रहे हैं। अरे इनमें सोचते हो कि भगवान छिपा है? इनसे तो उनको आर्थिक फायदा हो रहा है, वो तो अपने बैंक भर रहे हैं। और तुमको गीता और रामायण से दूर कर दिया, गीता से दूर कर दिया, तुमको अपने ग्रंथों से दूर कर दिया। तुम्हें चस्का पड़ गया उनके अखबार पढ़ने का, तुम्हें चस्का पड़ गया उनकी पत्रिकाएं पढ़ने का, तुम्हें चस्का पड़ गया उनके संदेश पढ़ने का। वहीं पर तुम्हें भगवान लगता है। और जहां से नकल करके, जहां से चुरा कर वो ये चीजें प्रस्तुत कर रहे हैं और खूब पैसा कमा रहे हैं, उनकी तरफ से तुम्हारी नजर हटा ली कि तुम गीता मत पढ़ो। अरे गीता ही तो स्रोत है, गीता में ही तो सब कुछ है। तुम उनको बहुत पढ़ते हो और गीता को नहीं पढ़ते हो। ये कैसी बुद्धि है? तुम मतलब क्या गीता तुम्हें बद्दी लगती है? अरे उसी गीता से सब थोड़ा थोड़ा निकाल के अपना दुकान खोल के बैठे हैं।
और तुम भ्रमित हो जाते हो और कभी जिंदगी में गीता नहीं पढ़ते हो। जिस दिन तुम गीता को पढ़ लोगे और गीता का एक एक अक्षर समझ लोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि ये सब तो इसी गीता में से निकाल निकाल के अपनी दुकान खोले बैठे हैं और तुम लुटते रहे, पिटते रहे और फिर भी कुछ नहीं मिला। और अगर इतने दिन गीता की साधना करते, उसको पढ़ते, समझते, अपने जीवन में उतारते, तो अभी कभी का भगवान मिल जाता और कभी का तुम्हारे जीवन में आनंद छा जाता। अब अंत में मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि मैं अपनी ही बात को काट रहा हूँ, अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। जो भी आश्रम हैं, ऐसे योगा सेंटर हैं, परमात्मा को मिलाने की बात करते हैं, आध्यात्मिक केंद्र हैं, वहाँ आप जाइए। यदि आपके पास पैसा है और समय है, समय खर्चिए, पैसा खर्चिए, चिंता मत करिए। ज़िंदगी में हमारे पता नहीं कितने नुकसान हो जाते हैं, यहाँ भी अपना नुकसान कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहाँ जाकर आप अच्छी अच्छी बातें सीखिए। उनके पास कुछ मोती हो सकते हैं, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो वो दिखाते हैं ज़रूर। तो वो अमूल्य चीज़ आप वहाँ से सीख लीजिए, लेकिन उसको भगवान मान के मत बैठ जाइए। वो चीज़ें आपके जीवन में काम आएंगी। कहीं से आप प्राणायाम करना सीखेंगे, कहीं से आप भगवान की बात सीखेंगे, कुछ कहीं ना कहीं से ऐसी ऐसी युक्तियाँ आपको मिल जाएंगी। लेकिन फिर कहता हूँ, फिर वहीं लेकर आता हूँ आपको, अपने शास्त्रों को, अपने ग्रंथों को छोड़ मत देना। राम और कृष्ण से अलग मत हो जाना, किसी और को रटने मत लग जाना, बिल्कुल भी किसी हाड़ मांस के शरीर को रटने मत लग जाना। राम और कृष्ण को मत छोड़ देना, रामायण और गीता को मत छोड़ देना, सब कुछ छोड़ देना, पर गीता को मत छोड़ देना। अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो सब कुछ छोड़ दो। एक ऑप्शन अगर तुम्हारे पास है तो मैं कहता हूँ गीता। वहीं से तुम्हें कृष्ण भी मिल जाएंगे, वहीं से तुम्हें ज्ञान भी मिल जाएगा, वहीं से तुम्हें जीवन बिताने का तरीका भी मिल जाएगा। इन लोगों के जय जयकार मत करने लग जाए। थोड़े दिन के लिए कर लेना, जहाँ भी भीड़ के में तुम जाओ वैसे ही हो जाओ, क्योंकि तभी तो सीखोगे। अगर तुम मेरे पास आते हो तो मेरे कुछ नियम तो मानने पड़ेंगे ना आपको। अगर आप पहले दिन से मुझे गालियां देना शुरू करोगे तो आप मेरे पास से क्या सीख के जाओगे? तो वहाँ से सीख कर आओ, देखो कि क्या अद्भुत चीज़ मिली वहाँ से, और फिर शास्त्रों को पढ़ते रहो, साथ साथ में गीता को पढ़ते रहो, और फिर मिलान करते रहो कि क्या क्या मिला मुझे वहाँ पर। क्योंकि जो संविधान है परमात्मा का वो गीता ही है, उससे मिलान करो। फिर देखो कि कहाँ तुम्हें ठगने की कोशिश की गई, कहाँ कुछ वास्तव में तुम्हें मिला, देने की कोशिश की गई, कहाँ तुम्हारा पैसा सफल रहा, कहाँ तुम्हारा पैसा बेकार गया। कहीं तुम प्राणायाम सीखोगे, कहीं तुम ध्यान करना सीखोगे, कहीं तुम एक्सरसाइज करना सीखोगे, बहुत कुछ सीखोगे। तो वहाँ से मोती इकट्ठे करो आप अपने, जाओ। मैं मना नहीं करता हूँ, जिसके पास पैसा है, समय है, जाओ। लेकिन अंत में बस एक ही दिमाग में रखो कि मुझे अपने कृष्ण को, अपने राम को नहीं छोड़ना, मुझे अपनी गीता को नहीं छोड़ना। ठीक, बस यही जीवन का सार है। मैंने कहा ना कि अगर मैं 10,000 तर्क भी तुम्हें दूंगा तो तुम मानोगे नहीं, क्योंकि मोटी बुद्धि मानने नहीं देती। सूक्ष्म बुद्धि ही हमें ये कहती है कि यार सुन तो लो, ये आदमी क्या कह रहा है। जाते जाते फिर कह रहा हूँ कि जैसे चक्की पीसते हैं ना, चक्की में अनाज पीसते हैं, जो पुराने लोग हैं वो तो समझते हैं, जिनकी माताएं घर में पीसा करती थी, वो खूब उनको याद है कि जो बीच में धुरी होती है ना चक्की की, उसके साथ जो अनाज के दाने लग जाते हैं वो बच जाते हैं, और जो उसके साथ नहीं लगते, धुरी के साथ, वो पिस जाते हैं, उनका आटा बन जाता है। लेकिन जो धुरी के साथ लगे रहते हैं वो पिसते नहीं, वो पाट के संपर्क में नहीं आते, वो बचे रहते हैं। इसी तरह राम और कृष्ण जो दोनों एक ही हैं, राम कृष्ण शिव, ये तीनों एक हैं, तो जो इनके साथ लगे रहेंगे वो बचे रहेंगे, और बाकी सब पिस जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। थोड़े शब्दों में बता रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण। सीता राम, सीता राम।